Hello student, I am Monica. I hope you all are very good and we had done the explanation for the introduction part of chapter 1, that is integer, and today we will discuss the exercise 1.1 of NCERT book. So without any wasting of time, let's start the video and discuss the exercise 1.1. So here is the first question of exercise 1.1 and the question is following number line shows the temperature in degree Celsius at different places on a particular day. Means एक दिन में हमने different places पर टेम्परेचर की मेजरमेंट की है, टेम्परेचर को हमने नोट डाउन किया है कि एक दिन में कितना अलग अलग प्लेसेस पे क्या क्या टेम्परेचर हो सकते हैं. तो ये स्टूडेंट्स ये नंबर लाइन ड्रॉ की है, ठीक है, आप देख सकते हो जैसे आपके एनसीईआरटी बुक में ड्रॉन है ऐसे ही यहाँ पे भी ड्रॉन की हुई है मैंने. सो ये एक नंबर लाइन है, उस नंबर लाइन पे हमने यहाँ पे टेम्परेचर शो कर रहे हैं, ठीक है. ये 0 डिग्री टेम्परेचर है, ये 5, ये 10, ये 15, ये 20, ये 25 एंड ये राइट साइड है 0 के, और 0 की लेफ्ट साइड में आप अगर आप देखोगे तो -5, -10, -15, ठीक है. ये सेम ऐसे क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी बुक में गिवन है, मैंने यहाँ पे पेज में नोट डाउन किया हुआ है. सो स्टार्ट करते हैं. यहाँ पे देखो स्टूडेंट ये 0 है, ठीक है, ये 0 है, नंबर लाइन में 0 है और यहाँ से आप हमने इक्वली पार्टीशंस किया हुआ है, ठीक है. यहाँ पे भी 0 और 5 के बीच में जितना गैपिंग है उतना ही गैपिंग 5 10 में है, 5 और 10 के बीच में है उतना ही सेम गैपिंग हमारे 10 और 15 के मिड में है एंड सो ऑन. ऐसे ही राइट हैंड साइड में है और इसी तरीके से लेफ्ट हैंड साइड में भी है. स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस का होना बहुत ज़रूरी है नंबर लाइन पर, ठीक है. तो हम देखते हैं यहाँ पे ये 0 है, ये स्मॉल जो आप देख सकते हो ये 1 2 3 4 देन 5. जैसे आपके स्केलिंग में भी आपने नंबरिंग देखी है, सेम ऐसे ही नंबरिंग आपने यहाँ पे की हुई है, ठीक है. यानी कि हर गैप इनके बीच में जो गैप है वो 4 का गैप आ रहा है, 5th वन ये है ऑलरेडी, ठीक है. यहाँ पे 5 हो गया, स्मॉल वन इज 6 देन 7 देन 8 देन 9 एंड दिस बिग वन इज 10. सो हमने यहाँ पे 5 की गैपिंग की हुई है, ठीक है स्टूडेंट. अभी ये देखो चेक करते हैं, ये है आपका 0 डिग्री, फिर 5 डिग्री पे शिमला है, फिर अगर हम 10 डिग्री पे देखें तो कोई हमें प्लेस नहीं है हमारे पास में. 10 के बाद में क्या होगा आपका, ये स्मॉल वन 11, दिस इज़ 12, दिस इज़ 13 एंड दिस इज़ 14. मीन्स OT आपका कौन से टेम्परेचर पे है, +14 डिग्री सेल्सियस है आपका ये. देन 15 16 17 18 19 20 21 एंड 22 पे कौन सा सिटी है आपकी, बेंगलुरु, ठीक है. तो 22 पे कौन सी 22 डिग्री सेल्सियस पे कौन सी सिटी है आपकी, बेंगलुरु है. सेम ये तो था हमने राइट हैंड साइड में डिस्कस किया. अब हम लेफ्ट हैंड साइड में डिस्कस करते हैं. तो ये -1 -2 डिग्री सेल्सियस पर कौन सी सिटी है आपकी, दैट इज श्रीनगर, ठीक है स्टूडेंट्स. देन 5 डिग्री पे कोई नहीं है आपकी. देन मूव करते हैं 6 7 एंड 8, यानी कि -8 डिग्री सेल्सियस पर आपकी कौन सी सिटी है, दैट इज लाहौल स्पीति. ओके स्टूडेंट, ये था आपका नंबर लाइन पे हमने स्टेट का और टेम्परेचर का डिस्कशन. अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट से. सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए पार्ट है, ऑब्जर्व एंड राइट द टेम्परेचर ऑफ द प्लेसेस मार्क्ड ऑन द नंबर लाइन. मीन नंबर लाइन्स पे जो आपकी प्लेसेस मार्क्ड है, तो ये कितनी प्लेसेस से काउंटिंग करेंगे तो हम काउंटिंग में हमारी 5 प्लेसेस है. 5 प्लेसेस का हमें यहाँ पे टेम्परेचर को मार्क करना है, लिखना है कि कितने कितने टेम्परेचर पे कौन कौन सी सिटी आपकी आती है, ठीक है स्टूडेंट्स. तो सबसे पहला है आपका लाहौल स्पीति. वो कितने अभी हमने डिस्कस किया था, लाहौल स्पीति का कितना हमारा टेम्परेचर है, दैट इज -8 डिग्री सेल्सियस, ठीक है स्टूडेंट्स, दैट इज -8 डिग्री सेल्सियस. नेक्स्ट है आपका श्रीनगर. क्या है आपका, श्रीनगर. श्रीनगर में कितना टेम्परेचर है हमारा, श्रीनगर में है -2 डिग्री सेल्सियस. कितना टेम्परेचर है हमारा, 2 डिग्री सेल्सियस, माइनस का वो भी, प्लस का नहीं क्योंकि वो 0 के लेफ्ट हैंड साइड में है, 2 डिग्री सेल्सियस. थर्ड है आपका शिमला. शिमला में कितना टेम्परेचर है हमारा, प्लस का 5 डिग्री सेल्सियस. और OT का है हमारा प्लस का 14 डिग्री सेल्सियस, ठीक है स्टूडेंट्स. और लास्ट है हमारा बेंगलुरु. बेंगलुरु का है हमारे पास में टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस, ठीक है स्टूडेंट्स. ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, ठीक है. ये था फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, हमारा ए पार्ट था
कि हमें 5 प्लेसेस गिवन है, 5 प्लेसेस में हमें मार्क करना है कि कितना डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर नोट किया गया है एक ही दिन में। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मूव करते हैं सेकेंड पार्ट की ओर। क्वेश्चन फर्स्ट का बी पार्ट है, व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट एंड द कोल्डेस्ट प्लेसेस अमंग द अबव। यानी कि यहाँ पर जितने भी 5 हमारी प्लेसेस गिवन है, उन प्लेसेस में से हमें टेम्परेचर डिफरेंस फाइंड आउट करना है, वो भी किसका, जो सबसे हॉटेस्ट प्लेस है और जो सबसे कोल्डेस्ट प्लेस है। तो सबसे हॉटेस्ट प्लेस कौन सी होगी, सबसे हॉटेस्ट प्लेस वो प्लेस होगी जहाँ पे टेम्परेचर सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पे हमारे टेम्परेचर सबसे ज़्यादा किसका है, बेंगलुरु का है, वो है 22 डिग्री सेल्सियस। और कोल्डेस्ट प्लेस हमारी कौन सी होगी, कोल्डेस्ट प्लेस वो होगी हमारी जहाँ पे टेम्परेचर हमारा सबसे कोल्डेस्ट है, सबसे कम है, दैट इज लाहौल स्पीति। उसका हमारा टेम्परेचर कितना है, -8 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, सो -8 डिग्री सेल्सियस किसका, लाहौल स्पीति का। तो हम अभी स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन को। हॉटेस्ट प्लेस हमने लिख दी है बेंगलुरु, कोल्डेस्ट प्लेस हमने लिख दी है लाहौल स्पीति। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, टेम्परेचर डिफरेंस फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, टेम्परेचर डिफरेंस। तो टेम्परेचर डिफरेंस हम कैसे करते हैं, देखो हमने यहाँ पे लिख दिया है ऑलरेडी कि टेम्परेचर डिफरेंस हमें किसका फाइंड आउट करना है, जो हॉटेस्ट प्लेस है हमारी उसका, और जो हमारी कोल्डेस्ट प्लेस है उसका। ठीक है, तो हमने यहाँ पे हॉटेस्ट प्लेस हमारी बेंगलुरु थी, उसका टेम्परेचर हमारा 22 डिग्री सेल्सियस है, और कोल्डेस्ट प्लेस हमारी -8 डिग्री सेल्सियस की है। ठीक है, अब हमें इनका टेम्परेचर डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो देखो कैसे करते हैं हम सॉल्व। सो ये आप स्टूडेंट देख सकते हो 20 डिग्री सेल्सियस है प्लस का, और माइनस यानी कि डिफरेंस, टेम्परेचर डिफरेंस फाइंड आउट करें तो सब्ट्रैक्ट करेंगे हम, और स्मॉलेस्ट वन को, मतलब ग्रेटेस्ट में से स्मॉलेस्ट को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे हम। तो प्लस का 22 है, उसमें से सब्ट्रैक्ट करें हम माइनस का 8 डिग्री सेल्सियस। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, हम यहाँ पे क्या कैसे सॉल्व करेंगे, हम इसे यहाँ पे हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। प्लस का 22 डिग्री सेल्सियस लिखेंगे हम एज इट इज़ 22 डिग्री सेल्सियस, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका +8 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो प्लस का 22 डिग्री सेल्सियस और प्लस का 8 डिग्री सेल्सियस, इट विल गिव यू प्लस का 30 डिग्री सेल्सियस। सो स्टूडेंट्स, ये आपका टेम्परेचर डिफरेंस है बिटवीन द हॉटेस्ट प्लेस एंड द कोल्डेस्ट प्लेस। सो यहाँ पे आपका आंसर कंप्लीट हो गया है। नाउ स्टार्ट करते हैं सी। फर्स्ट का सी पार्ट है, सी क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर। अभी हमें यहाँ पर लाहौल स्पीति और श्रीनगर के बीच में कितना टेम्परेचर डिफरेंस है ये फाइंड आउट करना है। सो कैसे करेंगे हम, सबसे पहले हम इनकी प्लेसेस को लिख लेते हैं, और प्लेसेस पे कौन कौन से हमारे टेम्परेचर गिवन है वो भी लिख लेते हैं। लाहौल स्पीति में कितना टेम्परेचर है हमारा, -8 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, लाहौल स्पीति में इतना है, और श्रीनगर में कितना है हमारा टेम्परेचर, श्रीनगर में है हमारा -2 डिग्री सेल्सियस। अब इनके बीच में हमें क्या करना है, टेम्परेचर डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट हम यहाँ पर लिखेंगे टेम्परेचर डिफरेंस किस किस के मिड में फाइंड आउट करना है, हमें लाहौल स्पीति और श्रीनगर के बीच में फाइंड आउट करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं टेम्परेचर डिफरेंस हमें फाइंड आउट करना है, तो टेम्परेचर डिफरेंस में हमें श्रीनगर और लाहौल स्पीति का टेम्परेचर डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, श्रीनगर -2 डिग्री सेंटीग्रेड -2 डिग्री सेल्सियस पे था, और -2 डिग्री सेल्सियस से लाहौल स्पीति तक पहुँच गया। कितना है लाहौल स्पीति का, -8 है। देखो यहाँ पे हम मूव कर रहे हैं, कितना हम मूव कर रहे हैं, देखो 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 डिग्री सेल्सियस का उनके बीच में डिफरेंस है। कितना डिफरेंस है, 6 डिग्री सेल्सियस का। ये तो था हमारी नंबर लाइंस के अकॉर्डिंग। अगर हमें उसे फाइंड आउट करना है, सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, श्रीनगर के टेम्परेचर में से हम लाहौल स्पीति का टेम्परेचर डिफरेंस कर देंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे श्रीनगर के टेम्परेचर डिफरेंस लिखा, दैट इज़ -2 डिग्री सेल्सियस, और सब्ट्रैक्ट करेंगे -8 डिग्री सेल्सियस को, यानी कि लाहौल स्पीति के डिफरेंस को, टेम्परेचर डिफरेंस को हम यहाँ फाइंड आउट कर रहे हैं। और यहाँ पे हमने एज इट इज़ लिखा -2 डिग्री सेल्सियस, माइनस इंटू माइनस +8 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा ये, और इनको सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस माइनस होता है, यानी कि नंबरिंग का हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, और साइन हम यूज़ करेंगे >1 का। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देख सकते हो 6 डिग्री सेल्सियस आपका ये टेम्परेचर डिफरेंस आ गया है लाहौल स्पीति और श्रीनगर के टेम्परेचर डिफरेंस में। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के डी पार्ट की ओर।
First question D part is, can we say temperature of Srinagar and Shimla taken together is less than the temperature at Shimla? यहाँ पे क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि श्रीनगर और शिमला का टेम्परेचर अगर हम एक साथ ले लेते हैं, टेकन टुगेदर मीन्स जब हम दोनों का टेम्परेचर श्रीनगर का और शिमला का दोनों का एक साथ लेते हैं, यानी कि उनको ऐड करते हैं, जो ऐड करने के बाद में हमारा जो सम आएगा, क्या वो सम हमारा लेस होता है शिमला के टेम्परेचर से? ठीक है, एक बार फिर से समझते हैं। जब हमने श्रीनगर और शिमला के टेम्परेचर को ऐड किया, यानी कि उनके टेम्परेचर को एक साथ लिया हमने ऐड करके, तो जो हमारा आंसर आएगा वो आंसर जो है, वो जो टेम्परेचर है, वो टेम्परेचर हमारा शिमला के टेम्परेचर से कम होगा या नहीं होगा। ठीक है, ये हम चेक करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे टेम्परेचर प्लेसेस के। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे श्रीनगर। श्रीनगर का कितना टेम्परेचर है? श्रीनगर का है हमारा टेम्परेचर, श्रीनगर टेम्परेचर इज मैंने टेम्परेचर को शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, दैट इज -2 डिग्री सेल्सियस। ओके, शिमला का टेम्परेचर है हमारा, शिमला टेम्परेचर इज हाउ मच? शिमला का कितना है? +5 डिग्री सेल्सियस। आई होप ये क्लियर है आपको, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी इसमें। अब हमें इन दोनों को टेम्परेचर को एक साथ लेना है। ठीक है, सो बोथ टेम्परेचर इज कंबाइंड टेम्परेचर इज हाउ मच? कैसे होगा कंबाइंड टेम्परेचर? प्लस का 5 डिग्री सेल्सियस एंड माइनस का 2 डिग्री सेल्सियस, इनको हमें ऐड करना है। सो ऐड करके क्या होगा? +5 में से माइनस का 2 गया तो क्या होगा? क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5 - 2 ब्रैकेट में किया हमने और डिग्री सेल्सियस, यानी कि कितना हो गया ये? 3 डिग्री सेल्सियस हो गया है। अब 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है वो शिमला के टेम्परेचर से कम है। यस, कम है। क्यों? क्योंकि शिमला का टेम्परेचर तो 5 डिग्री सेल्सियस है, तो 5 डिग्री सेल्सियस से 3 डिग्री सेल्सियस तो कम हो गया। तो इसे हम कह सकते हैं यस, क्या कहेंगे हम? यस, टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इज लेस देन द टेम्परेचर ऑफ शिमला। ओके, ये हमारी स्टेटमेंट है। लिखते हैं इसको, स्टेटमेंट को। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने स्टेटमेंट लिख दी है, येस टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इज लेस देन द टेम्परेचर ऑफ शिमला। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जब हमने इन दोनों को कंबाइन किया तो हमारा कंबाइन करने के बाद टेम्परेचर है 3 डिग्री सेल्सियस और हमारा शिमला का टेम्परेचर था 5 डिग्री सेल्सियस। हमें इनमें कंपेयर करना है, तो हम इजीली कह सकते हैं कि जो हमने दोनों को कंबाइन करके टेम्परेचर लिया है वो लेस है एज कम्पेयर टू शिमला के टेम्परेचर से। ठीक है, अब हमारा सेकेंड पॉइंट था यहाँ पे, इसी पार्ट में सेकेंड थिंग थी, इज इट ऑल्सो लेस देन द टेम्परेचर एट श्रीनगर? अब श्रीनगर के टेम्परेचर से कम है ये? नो, क्योंकि श्रीनगर का टेम्परेचर था हमारा -2 डिग्री सेल्सियस था और हमारा कंबाइन करके आंसर आया है, कंबाइन करके टेम्परेचर है हमारा 3 डिग्री सेल्सियस, वो भी प्लस का। सो इनमें से स्मॉलर वन कौन सा है? स्मॉलर वन ऑलरेडी हमारा श्रीनगर का टेम्परेचर है, तो श्रीनगर से कम टेम्परेचर तो ये नहीं है। हम यहाँ लिखेंगे नो द टेम्परेचर, नो द कंबाइंड टेम्परेचर इज नॉट लेस देन द टेम्परेचर एट श्रीनगर। ठीक है स्टूडेंट, ये हमने स्टेटमेंट यहाँ पे नोट डाउन कर लिए और आई होप ये फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसमें आपको नंबर लाइन की हेल्प से सारे के सारे पार्ट्स को सॉल्व करना है। जो भी आपके पार्ट्स गिवन होते हैं क्वेश्चन में, उन सभी पार्ट्स को आपको नंबर लाइन की हेल्प से सॉल्व करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। सो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, इन अ क्विज पॉजिटिव मार्क्स आर गिवन फॉर करेक्ट आंसर्स एंड नेगेटिव मार्क्स आर गिवन फॉर इनकरेक्ट आंसर। मीन्स अगर क्विज में अगर पॉजिटिव जो कंटेस्टेंट हैं वो अगर पॉजिटिव आंसर करते हैं, मीन्स अगर करेक्ट आंसर करते हैं तो उन्हें पॉजिटिव मार्क्स मिलते हैं। अगर वही आंसर उनका इनकरेक्ट हो जाता है तो उन्हें रिवॉर्ड में कितने मार्क्स मिलते हैं? उन्हें नेगेटिव मार्क्स मिलते हैं। सो इफ़ जैक स्कोर्ड इन 5 सक्सेसिव राउंड्स वर, यहाँ पे जैक के हमें सक्सेसिव राउंड्स मीन्स लगातार जो उसने 5 राउंड्स करे हैं, उन 5 राउंड्स में उन्हें कितने मार्क्स स्कोर किए हैं वो हमें यहाँ पे टोटल गिवन है। फर्स्ट राउंड में 25 स्कोर किया उसने, सेकेंड राउंड में -5, थर्ड राउंड में -10, फोर्थ में 15 एंड फिफ्थ वन में 10
मार्क्स टोटल स्कोर किया उसने। हमसे पूछा है व्हाट वाज हिज टोटल एट द एंड, यानी कि टोटल में यानी कि एंड में कितने मार्क्स उससे हमें उसने स्कोर किए इतने, तो हमें ये फाइंड आउट करना है। तो हम कैसे करेंगे, हम इन सबको ऐड करेंगे। टोटल स्कोर के लिए हम इसे क्या करेंगे, ऐड करेंगे। सो टोटल स्कोर ऑफ जैक्स टोटल स्कोर इज, कैसे फाइंड आउट होगा हमारा वो टोटल स्कोर, हम इन सबको ऐड करेंगे। सो +25 ब्रैकेट में पुट करते हैं, प्लस -5 देन प्लस -10 देन प्लस 15 एंड प्लस 10। सो स्टूडेंट हमने यहाँ सभी 5 जो भी इसके 5 सक्सेसिव राउंड्स में जो भी स्कोर किया था उसने हमने यहाँ पे ब्रैकेट में पुट कर दिया है। अब हम इन्हें स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग लिखेंगे। कैसे होगा, 25 को एज इट इज लिखेंगे, फिर प्लस इंटू माइनस -5 देन -10 देन +15 एंड देन +10। सो ये स्कोर हुआ उसका। अब हम क्या करेंगे, बॉड मास के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम एडिशन करेंगे, उसके बाद हम सब्ट्रैक्शन करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। सो इसको देखो कैसे करते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट्स देखिए हमने यहाँ पे सॉल्व किया इसको, 25 -5 -10 +5 +15 +10। ठीक है, ये स्टूडेंट्स हमने लिखा, नोट डाउन किया हमने, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन कर दिया है। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पर हमने सारे पॉजिटिव जो हमारे नंबर्स थे उनको एक साथ नोट डाउन कर दिया है, और बाद में हमने माइनस वाले नंबर्स को नोट डाउन किया है। ठीक है, तो हम यहाँ देख सकते हैं 25 को हमने एज इट इज लिखा, +15 +10 इनको ऐड किया तो +25 हो गया है, और यहाँ पे हमने माइनस माइनस को भी ऐड कर दिया, यानी कि माइनस के दोनों नंबर्स थे ये, तो माइनस माइनस आपका एडिशन हो जाता है। माइनस के जो साइन था हमने माइनस का साइन रखा है, और 5 और 10 को जब हमने ऐड किया, नंबर को हमने जब ऐड किया तो हमारा आंसर 15 हो गया है। अब हमने इसके बारे में हमने पहले से भी डिस्कशन किया हुआ है इससे पहले वाले वीडियोस में कि हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं इंटीजर्स का। सो आप एक बार देख लीजिए, और फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको अगर प्रॉब्लम है तो कोई, मैं उस डाउट को, आपके डाउट को क्लियर करूँगी। और देखो यहाँ पे फिर हमने 25 और 25 को ऐड किया, आपका आंसर हो गया 50 यहाँ पर एडिशन करने के बाद में। फिर -15 एज इट इज लिखा हमने, 50 में से आपने 15 को माइनस किया, 50 में से 15 को सब्ट्रैक्ट किया आपने, तो आपका आंसर आ गया 35। यानी कि एट द एंड, यानी कि 5 राउंड्स के बाद में जैक्स का स्कोर कितना हो जाएगा, 35। ठीक है स्टूडेंट, कितना हो जाएगा, 35 स्कोर हो जाएगा। ओके, नाउ मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। सो स्टूडेंट ये है क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 1.1 का। अब हम यहाँ देख सकते हैं कि लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 में, एट श्रीनगर टेम्परेचर वॉज -5 डिग्री सेल्सियस ऑन मंडे, यानी कि मंडे को श्रीनगर का टेम्परेचर कितना था, -5 डिग्री सेल्सियस था, एंड देन इट ड्रॉप्ड बाय 2 डिग्री सेल्सियस ऑन ट्यूसडे, यानी कि मंडे को टेम्परेचर था आपका -5 डिग्री सेल्सियस, और ट्यूसडे को क्या हुआ, 2 डिग्री सेल्सियस और कम हो गया। ड्रॉप्ड बाय का मीनिंग है यहाँ पर कम होना, यानी कि अगर सपोज कीजिए आज टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस है, पॉजिटिव का 5 है, तो कल 2 डिग्री और कम हो जाएगा, यानी कि 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम तो 3 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। सेम वैसे ही यहाँ पर श्रीनगर का टेम्परेचर -5 डिग्री सेल्सियस है मंडे को, और ट्यूसडे को 2 डिग्री सेल्सियस और कम हो जाएगा। कितना को होगा, 2 डिग्री और कम हो जाएगा यहाँ पर। सो व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑफ द श्रीनगर ऑन ट्यूसडे, तो ट्यूसडे का क्या टेम्परेचर होगा, देखो कैसे करेंगे हम। मंडे को टेम्परेचर हमने नोट डाउन किया, दैट इज -5 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर ऑन ट्यूसडे दैट इज -5 डिग्री सेल्सियस है, उसमें से 2 डिग्री और कम हो गया है, तो कम होने का मतलब है सब्ट्रैक्ट करना यहाँ पर। तो -5 डिग्री सेल्सियस में से 2 डिग्री सेल्सियस हमने और सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो हमारा आंसर क्या होगा बच्चे, हमारा आंसर होगा यहाँ पर माइनस माइनस प्लस होते हैं आपके, यानी कि नंबर तो प्लस हो जाएंगे, 7 डिग्री सेल्सियस, और साइन कौन सा होगा, माइनस का, बिकॉज ग्रेटर जो आपका नंबर है वो 5 है, वो माइनस का है। सो स्टूडेंट्स वी हैड फाइंड आउट द टेम्परेचर ऑन ट्यूसडे, ट्यूसडे को कितना टेम्परेचर था हमने ये फाइंड आउट कर लिया है, दैट इज -7 डिग्री सेल्सियस। हमारे ट्यूसडे को टेम्परेचर था 7 डिग्री सेल्सियस। अभी हमें इसी क्वेश्चन में एक और पार्ट गिवन है हमें, वो है कि ऑन वेडनेसडे इट रोज बाय 4 डिग्री सेल्सियस, यानी कि वेडनेसडे को जो टेम्परेचर है वो 4 डिग्री इंक्रीज हो गया है। यहाँ पे ROS रोज ये
आपका कोई फ्लावर नहीं है, ये रोज़ का मीनिंग है यहाँ पे इंक्रीज होना, ये थर्ड फॉर्म है राइज की, ठीक है। सो ऑन वेनेसडे इट इंक्रीज बाय 4 डिग्री सेल्सियस, यानी कि वेनेसडे को टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हो गया है। सो हम इसे कैसे फाइंड आउट करेंगे, जो टेम्परेचर ट्यूसडे को था, ठीक है, जो टेम्परेचर हमारा ट्यूसडे को था उस टेम्परेचर में हम 4 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो कैसे कैसे करेंगे हम इसको देखते हैं। देखो यहाँ पर जो ट्यूसडे को टेम्परेचर था वो था -7 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर ऑन वेडनेसडे इज 7 डिग्री सेल्सियस प्लस 4 डिग्री सेल्सियस। तो हमने इसको ऐड कर दिया है क्योंकि वेडनेसडे को 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज हो गया था। सो सॉल्व करेंगे हम, तो हमारा आंसर हो जाएगा -3 डिग्री सेल्सियस। सो द टेम्परेचर ऑन वेडनेसडे इज -3 डिग्री सेल्सियस। तो स्टूडेंट्स ये था क्वेश्चन नंबर 3 के लिए सॉल्यूशन। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सो फोर्थ क्वेश्चन इज a plane is flying at a height of 5000 मीटर above the sea level, ठीक है। एक एरोप्लेन है या फिर कोई भी प्लेन है जो कि फ्लाई कर रहा है अबव द सी लेवल, सी लेवल से 5000 मीटर अबव, ठीक है। सो एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, अब किसी पॉइंट पर इट इज एग्जैक्टली अबव अ सबमरीन फ्लोटिंग 1200 मीटर बिलो द सी लेवल, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो हमने क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से यहाँ पे लिखा है। सपोज कीजिए ये ओ जो है यहाँ पे सी लेवल है, ठीक है, ये क्या है हमारा सी लेवल है, और ये यहाँ पे वाटर है, ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाटर है, और ये बी पॉइंट है, ये हमारा क्या है, ये सबमरीन है। बी पॉइंट क्या है हमारा, सबमरीन है। तो यहाँ पर देख सकते हो बी पॉइंट सबमरीन का हो गया, और इसका डिस्टेंस कितना गिवन है हमें, इसका डिस्टेंस है हमें 1200 मीटर। कितना गिवन है, 1200 मीटर गिवन है। और ए पॉइंट क्या है, हमारा एरोप्लेन है, और उसका डिस्टेंस कितना है 5000 मीटर। ये डिस्टेंस आपकी बुक में ही गिवन है, और यहाँ पे ए पॉइंट को मैंने एरोप्लेन कंसिडर किया है और बी पॉइंट को सबमरीन कंसिडर किया है, और ओ पॉइंट जो है वो सी लेवल है। वो क्या है, ये ओ पॉइंट सी लेवल है, ठीक है। तो अभी हमें फाइंड आउट करना है व्हाट इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी कि एरोप्लेन और सबमरीन के मिड में जो डिस्टेंस है वो कितना डिस्टेंस है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम कंसिडर कर लेते हैं कि डिस्टेंस ऑफ एरोप्लेन अबव सी लेवल, सी लेवल से अबव जो डिस्टेंस है हमारा वो हमारा है 5000 मीटर, यानी कि प्लस का 5000 मीटर डिस्टेंस है ये हमारा, क्योंकि अबव सी लेवल है, दैट्स वाई वी विल कंसिडर इट एज प्लस 5000। और ये जो सबमरीन का डिस्टेंस है ये बिलो सी लेवल है, दैट्स वाई वी विल कंसिडर इट एज -1200 मीटर, ठीक है। ये माइनस में इसीलिए कंसिडर किया हुआ है यहाँ पे क्योंकि ये बिलो सी लेवल है। लेकिन स्टूडेंट हमें वर्टिकल डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, यानी कि टोटल डिस्टेंस ए और बी में कितना डिस्टेंस है ये फाइंड आउट करना है। सो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम ओ ए को और ओ बी के डिस्टेंस को ऐड करेंगे, ठीक है, तभी तो हमारा ए बी का डिस्टेंस निकलेगा। हम ओ ए का डिस्टेंस और ओ बी का डिस्टेंस जो है उसको ऐड करेंगे। सो ओ ए कितना डिस्टेंस है आपका 5000 है, तो हमने यहाँ 5000 लिखा है। ओ बी कितना डिस्टेंस है आपका 1200 मीटर है। स्टूडेंट्स ये डिस्टेंस हम यहाँ पे पॉजिटिव में कंसिडर कर रहे हैं क्योंकि इसकी पोजीशन जो है, ठीक है, बिलो सी लेवल है, इसकी पोजीशन अगर हम कहेंगे तो -1200 मीटर है। अदरवाइज डिस्टेंस कभी भी आपका नेगेटिव में नहीं होता है। तो लेकिन हम यहाँ पे टोटल डिस्टेंस फाइंड आउट कर रहे हैं, तो यहाँ ओ ए का डिस्टेंस हम कंसिडर करेंगे 5000 और ओ बी का डिस्टेंस हम कंसिडर करेंगे 1200, ठीक है। टोटल डिस्टेंस हम फाइंड आउट कर रहे हैं, तो अब हम कैसे करेंगे 5000 प्लस 1200 इट विल गिव्स यू, सो 5000 प्लस 1200 मीटर डिस्टेंस ऑन एडिंग इट विल गिव यू 6200 meters, means 6200 meter is the vertical distance between the aeroplane and the submarine. सबमरीन और एरोप्लेन्स के बीच में जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो आपका इन दोनों डिस्टेंस को ऐड करने से आएगा, और वो टोटल हम जब ऐड करते हैं इसको तो हमारा टोटल डिस्टेंस हो जाता है 6200 मीटर, ठीक है स्टूडेंट। 6200 मीटर ये हमारा वर्टिकल डिस्टेंस है एरोप्लेन और सबमरीन के बीच में। आई होप ये आपको क्लियर हो गया है, क्योंकि इस क्वेश्चन में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है स्टूडेंट्स को कि यहाँ पे हम -1200 डिस्टेंस कंसिडर क्यों नहीं कर रहे हैं, प्लस 1200 डिस्टेंस 1200 मीटर डिस्टेंस कंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स बच्चे हम यहाँ पे इसकी पोजीशन नहीं कर रहे हैं, हम टोटल डिस्टेंस फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। टोटल डिस्टेंस इनके बीच में कितना होगा, ए ओ को ऐड करेंगे
और ओ बी को ऐड करेंगे तो टोटल डिस्टेंस हमें फाइंड आउट हो जाएगा, और इसीलिए हमने इसे ऐड किया डिस्टेंस को। सो स्टूडेंट्स, ये था आपका आंसर फॉर सोल्यूशन पार्ट। अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 फॉर एक्सरसाइज 1.1 इज Mohan deposits rupees 2000 in his bank account and withdraws rupees 1642 from it the next day। ठीक है, अब यहाँ तक स्टेटमेंट क्या कहती है कि मोहन ने अपने बैंक अकाउंट में 2000 रुपीज़ को डिपॉजिट किया है। डिपॉजिट करने का मतलब है उसने अपने अकाउंट में रुपीज़ सबमिट करे हैं, ऐड करे हैं। सो डिपॉजिट के लिए हम प्लस साइन यूज़ करेंगे। एंड विड्रॉज रुपीज़ 1642 फ्रॉम इट द नेक्स्ट डे, और अगले दिन उसने अपने अकाउंट में से पैसे निकाले हैं, विड्रॉ किए हैं, अपने अकाउंट से पैसे विड्रॉ किए हैं। तो विड्रॉ करने के लिए हम माइनस साइन यूज़ करेंगे। ठीक है, इफ विड्रॉल ऑफ अमाउंट फ्रॉम द अकाउंट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ नेगेटिव इंटीजर देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट द अमाउंट डिपॉजिटेड। अब हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि जब हम पैसे विड्रॉ कर रहे हैं अपने अकाउंट में से तो हम नेगेटिव इंटीजर को यूज़ कर रहे हैं, यानी कि जितने भी हम अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं, जितने पैसे हम बैंक से निकाल रहे हैं अपने अकाउंट में से, उन रुपीज़ को हम नेगेटिव इंटीजर के तौर पे कंसिडर करेंगे, यानी कि नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करेंगे। देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट द अमाउंट डिपॉजिटेड। जो अमाउंट हम डिपॉजिट कर रहे हैं बैंक में उसको हम प्लस साइन से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमसे क्वेश्चन पुटअप किया गया है, फाइंड द बैलेंस इन मोहन्स अकाउंट आफ्टर द विड्रॉल, यानी कि पैसे को, यानी कि मनी को विड्रॉ करने के बाद में मोहन के अकाउंट में कितना बैलेंस बच जाता है। तो हम कैसे करेंगे इसे, मोहन डिपॉजिट, कितना डिपॉजिट किया था मोहन ने, प्लस रुपीज़ 2000। ठीक है, क्योंकि उसने डिपॉजिट किया था इसीलिए हमने यहाँ पे प्लस का साइन यूज़ किया है। विड्रॉन अमाउंट इज 1642, इसको हमने नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट किया क्योंकि विड्रॉ किए गए हैं पैसे। ठीक है, अब हमने डेली टू डेली लाइफ में भी देखा होगा आपने, अगर आप अपने अकाउंट में रुपीज़ डिपॉजिट कराते हैं तो आपके अकाउंट में बैलेंस इंक्रीज होता है, यानी कि ऐड हो रहा है, प्लस हो रहा है। और जब आप अपने अकाउंट से पैसे विड्रॉ करते हो तो आपके अकाउंट में मनी जो है वो कम हो रहा है, लेस हो रहा है। मीन्स आप जितने पैसे आपने विड्रॉ किए हैं वो नेगेटिव में आ जाते हैं। ठीक है, माइनस कर देते हैं हम टोटल में से। अभी रिमेनिंग अमाउंट आफ्टर विड्रॉल इज, यानी कि विड्रॉ करने के बाद में मोहन के अकाउंट में कितने मनी हो जाता है बैलेंस, वो देखते हैं हम कैसे करेंगे। 2000 में से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे 1642 रुपीज़ को। ठीक है, तभी तो हमें बैलेंस कितना बाकी है ये पता लग पाएगा। जब हमने सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास में आया है रुपीज़ 358। ठीक है, ये प्लस का है क्योंकि और हम यहाँ देख सकते हैं कि 2000 में से जब हमने सब्ट्रैक्ट किया तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ग्रेटर साइन का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक है, सब्ट्रैक्ट किया हमने तो प्लस 358 रुपीज़ इज़ द बैलेंस दैट इज़ रिमेनिंग इन द मोहन अकाउंट आफ्टर विड्रॉल। विड्रॉ करने के बाद में मोहन के अकाउंट में रुपीज़ 358 अमाउंट रहता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये था क्वेश्चन नंबर 5 के लिए सॉल्यूशन एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि डिपॉजिट के लिए हम प्लस साइन को यूज़ करते हैं और विड्रॉल के लिए हम माइनस साइन को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, नाउ मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 फॉर एक्सरसाइज 1.1 इज रीता गोज 20 किलोमीटर टुवर्ड ईस्ट फ्रॉम अ पॉइंट ए टू पॉइंट बी। ठीक है, यानी कि ये आपकी बुक में गिवन है कि पॉइंट ए से पॉइंट बी की ओर, यानी कि ईस्ट डायरेक्शन में रीता मूव करती है। और कितना मूव करती है, 20 किलोमीटर, यानी कि ए पॉइंट से बी पॉइंट की ओर रीता मूव करती है ईस्ट की तरफ। ठीक है, फ्रॉम पॉइंट बी शी मूव्स 30 किलोमीटर टुवर्ड वेस्ट, यानी कि पॉइंट बी से वो वेस्ट की ओर 30 किलोमीटर डिस्टेंस मूव करती है। ठीक है, अलॉन्ग द सेम रोड, यानी कि उसी रोड के डायरेक्शन में, कोई और रोड नहीं ली उसने। इफ़ द डिस्टेंस टूवर्ड ईस्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय पॉजिटिव, यानी कि ईस्ट की तरफ जब उसने मूव किया तो वो डिस्टेंस को हम कंसिडर करेंगे पॉजिटिव में, एंड जो डिस्टेंस वो वेस्ट की ओर मूव करेगी वो हम लेंगे नेगेटिव में। ठीक है, हाउ विल यू रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रेवल टूवर्ड वेस्ट, यानी कि जब ईस्ट की तरफ पॉजिटिव है तो जब हम उसके ऑपोजिट में जाएंगे तो हम अपना नेगेटिव इंटीजर को यूज़ करेंगे। बाय विच इंटीजर विल यू रिप्रेजेंट हर फाइनल पोजिशन फ्रॉम ए, यानी कि अब आपको ये बताना है कि ए फाइनल पोजीशन क्या होगी ए पॉइंट से जब वो वेस्ट की ओर मूव करती है। तो स्टूडेंट्स देखो इसे समझते हैं
ये ए पॉइंट है, ए पॉइंट से जब उसने बी पॉइंट की ओर मूव किया तो आपका डिस्टेंस हो गया 20 किलोमीटर, ये प्लस में, ठीक है। ये कितना डिस्टेंस हो गया आपका, प्लस का हो गया, +20 किलोमीटर हो गया, क्योंकि वो ईस्ट डायरेक्शन में मूव कर रही थी, और इस डायरेक्शन में मूव करते हैं तो हमारा प्लस साइन कंसिडर करते हैं हम, ठीक है। सो जब दैट मीन्स जब उसने वापस मूव किया बी पॉइंट से, ठीक है, बी पॉइंट से जब उसने फिर से मूवमेंट की है वेस्ट की ओर, तो हम वो डिस्टेंस नेगेटिव में कंसिडर करेंगे। लेकिन बी पॉइंट से लेके ए पॉइंट तक तो आपका डिस्टेंस पॉजिटिव में ही रहेगा, 20 किलोमीटर ही रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि हमने ए को सेंटर से माना है, यानी कि ओ पॉइंट माना है इसको। जैसे हम नंबर लाइन में ओ सेंटर को कंसिडर करते हैं ना, वैसे ही ए पॉइंट को हमने यहाँ कंसिडर किया सेंटर में, ठीक है। तो यहाँ से बी पॉइंट से लेके ए पॉइंट तक तो 20 किलोमीटर ही डिस्टेंस रहा, और ये तो हमारा पॉजिटिव में ही रहेगा, ठीक है ना, प्लस का ही रहेगा ये तो आपका। लेकिन यहाँ ए पॉइंट से, ये जो है ए पॉइंट, इस पॉइंट से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये, ठीक है, ये आपका कैसे होगा, अब टोटल जो डिस्टेंस बी पॉइंट से उसने कवर किया था वो था 30 किलोमीटर। कितना था, 30 किलोमीटर। 30 में से 20 तो हमने ये पॉजिटिव में हो गया हमारा। अब ये जो बाकी का जो डिस्टेंस है, ये ए से जो फाइनल पोजीशन है उसकी, सपोज कीजिए फाइनल पोजीशन है उसकी ये सी, ठीक है, फाइनल पोजीशन है सी। सो ए सी का जो डिस्टेंस होगा वो वेस्ट की ओर है हमारा, तो ये नेगेटिव का होगा। कितना होगा, ये नेगेटिव का होगा। स्टूडेंट बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। देखो ए से बी तक का तो 20 किलोमीटर डिस्टेंस था ही हमारे पास में। तो जब हम वापसी में जाएंगे, रिवर्स में जाएंगे, बी से ए के ओर जाएंगे, तो ये 20 किलोमीटर रहेगा, ये भी पॉजिटिव का ही रहेगा। लेकिन जब हम ए पॉइंट से सी पॉइंट की ओर जाएंगे, जो कि उसकी फाइनल पोजीशन है, ये हमारा माइनस का डिस्टेंस होगा, -10 किलोमीटर, ठीक है। क्या होगा ये, -10 किलोमीटर होगा ये हमारा डिस्टेंस। सो स्टूडेंट, पॉइंट सी इज द फाइनल पोजीशन फ्रॉम ए विच इज -10 किलोमीटर, यानी कि पॉइंट सी जो है वो रीता का फाइनल पोजीशन है ए पॉइंट से, और वो कितना डिस्टेंस है, -10 किलोमीटर है, क्योंकि वो मूव कर रहा है वेस्ट की ओर, ठीक है स्टूडेंट्स, जो मूव कर रहा है वेस्ट की ओर। सो ए हमारा हमने सेंटर कंसिडर किया था, ओ पॉइंट जो हम लंबा लाइन में कंसिडर करते हैं ओ, ठीक है, वो हमारा था सेंटर पॉइंट। बी जो है वो हमारा ईस्ट में था, दैट्स वाई प्लस में था, और सी जो है हमारा वेस्ट में है, इसीलिए हमारा -10 किलोमीटर डिस्टेंस आया है, ठीक है स्टूडेंट्स। कितना आया है ये, -10 किलोमीटर आया है। आई होप ये आपको एक्सप्लेनेशन क्लियर होगी सबको। नाउ स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। सो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ एक्सरसाइज 1.1 इज चेक द फॉलोइंग इज अ मैजिक स्क्वायर, यानी कि आपको एक स्क्वायर बॉक्स गिवन है, ठीक है, जैसे आप देख सकते हो एक स्क्वायर बॉक्स गिवन है आपको। अब आपको चेक करना है कि ये स्क्वायर बॉक्स जो गिवन है ये मैजिक स्क्वायर बॉक्स है या नहीं है। सो मैजिक स्क्वायर बॉक्स के लिए कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, हम उसको सम करेंगे रो वाइज, ठीक है, रो 1, रो 2, रो 3, और कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, ठीक है, डायगोनल 1 एंड डायगोनल 2। हम इन बॉक्स में रो वाइज ऐड करेंगे नंबर्स को, ठीक है, और कॉलम वाइज ऐड करेंगे और डायगोनली ऐड करेंगे। अगर इन सबका सम, ठीक है, अगर रो 1, रो 2, रो 3 और कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, इन सभी का सम एक आता है, एक आने का मतलब है सेम आता है, तो हम कहेंगे दिस बॉक्स इज अ मैजिक स्क्वायर बॉक्स। अगर डिफरेंट होगा, कोई एक भी रो का आंसर मैच नहीं करता है या फिर डायगोनल का आंसर मैच नहीं करता है, तो हम कहेंगे दिस स्क्वायर बॉक्स इज नॉट अ मैजिक स्क्वायर बॉक्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम डायगोनली चेक करते हैं। सो डायगोनल 1 है, ये वाली साइड जो है, डायगोनल्स हमें पता है कौन सी होती है, जब हम ऑपोजिट वर्टेक्स को या ऑपोजिट कॉर्नर्स को ज्वाइन करते हैं, जो लाइन ज्वाइन करती है उस लाइन को हम कहते हैं डायगोनल। द लाइन दैट ज्वाइन द ऑपोजिट वर्टेक्स इज कॉल्ड द डायगोनल, ओके। सो डायगोनल 1 के जो हमारे नंबर्स हैं वो कौन कौन से हैं, एक बार यहाँ पे नोट डाउन करते हैं। सो डायगोनल 1 के नंबर्स हैं हमारे 5 प्लस -2 प्लस -3, ठीक है स्टूडेंट्स। जब हम इनको ऐड करेंगे तो हमारा आंसर होगा 5 - 5, ठीक है, दैट इज 0, क्योंकि 5 में हम -5 को, 5 में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 को, तो हमारा आंसर 0 आ जाएगा, ओके। नाउ डायगोनल 2 के लिए अगर हम बात करते हैं, तो डायगोनल 2 हमारे ये वाली साइड हो गई, ये डायगोनल 2 हो गई हमारी, ठीक है। सो डायगोनल 2 के वर्टेक्सेस हमारे पास में क्या है, सॉरी डायगोनल 2 के नंबर्स क्या क्या है हमारे पास में, -4 प्लस, ये ब्रैकेट में पुट करेंगे, प्लस -2 प्लस 0। अब इनको ऐड करेंगे हम, -4 को एज इट इज लिखेंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, दैट इज -2
और प्लस 0 तो अगर लिखे हो ठीक है, नहीं लिखोगे तो भी कोई बात नहीं, ठीक है। सो -4 और -2 का आंसर कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। सो नंबर्स तो प्लस हो जाएंगे और साइन आपका माइनस का रहेगा। तो आपने यहाँ पे चेक किया, देखा कि ये आंसर आपका 0 था डायगनल 1 का, और डायगनल 2 का आंसर आपका 6 है, यानी कि ये दोनों आंसर्स आपके सेम नहीं हैं, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे डायगनल 1 इज नॉट इक्वल टू diagonal 2, therefore this square is not a magic square, ठीक है। यहाँ पे डायगनल 1 और डायगनल 2 के आंसर्स मैच नहीं कर रहे हैं, एक जैसे नहीं आए हैं, इसीलिए हम कहेंगे कि ये स्क्वायर बॉक्स जो है वो मैजिक स्क्वायर बॉक्स नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, सो ये था 7th का ए पार्ट, ठीक है, फर्स्ट पार्ट था ये। अभी 7th का सेकेंड पार्ट भी है, वो हम डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, ये है क्वेश्चन नंबर 7 का सेकेंड पार्ट, ठीक है। और इसमें भी हमें मैजिक स्क्वायर बॉक्स को फाइंड आउट करना है कि ये जो स्क्वायर बॉक्स गिवन है आपको, ये मैजिक स्क्वायर बॉक्स है या नहीं है। सो हमने डायगनल 1 के लिए चेक किया, डायगनल 1 के जो हमारे नंबर्स हैं वो हमने ये लिए हैं, क्या है नंबर्स, 1, -3 और -7। इनको जब हम ऐड करेंगे, देखो तो हमने 1 को एज इट इज लिखा है, प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, यानी कि -3, और यहाँ पे भी प्लस इंटू माइनस -7 हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हमने इनको सॉल्व करेंगे, हम माइनस माइनस आपके ऐड हो जाएंगे, यानी कि नंबर्स को हम ऐड कर देंगे और साइन आपका नेगेटिव ही रहेगा, माइनस का ही रहेगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे सॉल्व किया इसे, 1 -10 गिव्स यू -9। सो इसका आंसर कितना आया, डायगनल रूल को जब हमने सॉल्व किया तो हमारा आंसर आया -9। क्या आंसर आया हमारा, -9 आंसर आया है। ऐसे ही हमने डायगनल 2 को भी सॉल्व किया है, ठीक है। डायगनल 2 को जब हमने सॉल्व किया, सबसे पहले हम समझते हैं कि डायगनल 2 के कौन कौन से नंबर्स थे। तो 0, -3, -6 ये नंबर्स थे आपके। जब हमने डायगनल 2 के लिए नंबर्स को ऐड किया तो हमारा आंसर कितना आया, -9 आंसर आया है, ठीक है स्टूडेंट्स। क्या आंसर आया हमारा, -9 आंसर आया। सो ऐसे ही हमने रो 1 के लिए भी कैलकुलेशन की है। रो 1 कौन सी होगी आपकी, जो हॉरिजॉन्टल साइड्स होती हैं, ठीक है, वो हमारी रोज होती हैं। जैसे ये आपकी रो 1 है, हॉरिजॉन्टल में है, ये रो 2 है आपकी, और ये रो 3 है। और कॉलम्स हम वर्टिकली लेते हैं, जो वर्टिकल से हमारे बॉक्सेस हैं उनको हम कॉलम्स कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले रो 1 कंसिडर की हमने। रो 1 के कौन कौन से नंबर है, 1, -10 और 0। 1, -10 और 0 को जब हमने ऐड किया तो ऐड करने से हमारा आंसर -9 आया है, ठीक है। और आप देख सकते हो -9 आया है। फिर ऐसे ही हमने रो 2 को भी ऐड किया। रो 2 के कौन कौन से नंबर है, -4, -3 एंड -2। तो हमने जब -4, -3 और -2 को ऐड किया है तो हमारा सम कितना आया है, सम आया है हमारा -9। यहाँ पर अभी तक हमने चेक किया है कि सभी में हमारा आंसर -9 है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ऐसे ही हम रो 3 के लिए भी कंसिडर करते हैं नंबर्स को। रो 3 के लिए कौन कौन से नंबर है, -6, 4 और -7। जब हमने -6 + 4 और -7 को ऐड किया तो हमारे पास में सॉल्व करने के बाद में आंसर आया हमारा -9। तो अभी तक ऑल 3 रोज को जब हमने ऐड किया इंडिविजुअली, हमारा सेपरेटली इंडिविजुअली हमारा आंसर -9 आया है। डायगनल 1 और डायगनल 2 को जब हमने ऐड किया तो भी हमारा आंसर -9 ही आया था। अब हमें चेक करना है कॉलम्स के लिए। सो कॉलम 1 के लिए जब हमने कैलकुलेशन स्टार्ट की है तो हमारा कॉलम 1 कौन सा है, कॉलम 1 हमारा ये है, कॉलम 1, ठीक है। और इसके क्या क्या नंबर्स है, 1, -4 और -6। जब हमने 1, -4, -6 को ऐड किया, कैलकुलेशन सॉल्व की हमने, तो हमारा आंसर आया -9, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अभी तक हम देख रहे हैं कि अभी तक जितने भी हमने नंबर्स ऐड किए सबका हमारा आंसर -9 आया है। कॉलम 2 के लिए हमने चेक किया है। कॉलम 2 हमारे कौन से हैं, ये वाली कॉलम 2 है, और उसके नंबर्स कौन कौन से हैं, -10, -3 और 4। जब हमने -10, -3 और +4 को ऐड किया और कैलकुलेशन की हमने, तो हमारा आंसर आया -9, ठीक है। सिमिलरली कॉलम 3 के लिए भी जब हमने नंबर्स को ऐड किया है, 0, -2 और -7 को जब हमने ऐड किया तो हमारा आंसर आया -9। क्या आंसर आया हमारा, -9 आंसर आया। तो हम देख सकते हैं, तो स्टूडेंट्स हमने सब देखा कि जब हमने इनको डायगनली ऐड किया इंडिविजुअली नंबर को,
रो वाइज के ऐड किया और कॉलम वाइज ऐड किया, तो हम सबका आंसर, इन सभी का आंसर -9 आया है। दैट मीन्स इट फुलफिल्स द कंडीशन फॉर द मैजिक स्क्वायर, यानी कि मैजिक स्क्वायर की जो कंडीशन थी कि रो वाइज, कॉलम वाइज और डायगोनल वाइज जब हम नंबर्स को ऐड करते हैं तो अब हमारा आंसर सेम आना चाहिए। अगर वो सेम आता है तो ही हमारा मैजिक स्क्वायर बॉक्स बनता है, अदरवाइज नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी सारी कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई है, सबका आंसर -9 आया है, तो हम ये कहेंगे येस दिस बॉक्स इज अ मैजिक स्क्वायर बॉक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, दिस स्क्वायर इज अ मैजिक स्क्वायर। सो स्टूडेंट, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो टिल देन थैंक यू क्लास, थैंक यू स्टूडेंट्स। Please subscribe my YouTube channel Unlock Education, like it, share it and press the bell icon for further videos. Thank you.